आसनो मंगलानंज सहवेशे परमं हवै मंगल मंगलानंज सहवेशे परमं हवै मंगल धम्मो मंगलमुखी धाम अहिंसा संयमो दमो देवामितं नमस्ते यश धम्मे संयमनो जहादुमशबुभेषो वमरो अभियैरसा नयबुभङ्गिलामे सोयाबिनेयपया मे मये समनमुदा ये लोहे सन्दिसाहुनो विहङ्गमगभुफेषो दानभद्रे शनिरया वयं जवितिं लभामो नये कोहि ये भवन्ति अनिशया नानाविन्दरया दन्ता तेन वोचन्ते साहुनो दिवेमि। बोलिए पंच परमेष्ठि भगवान की। एक देव मेरे अरिहन नहीं और देव चाहो। एक देव मेरे अरिहन नहीं और देव चाहो। प्राणों में बसे है जो मैं रोम रोम ध्याऊं। प्राणों में बसे है जो मैं रोम रोम ध्याऊं। हुआ धन्य मेरा जीवन अरिहंत शरण पाकर। पुलकित है मन मेरा जिह्वा से गुण गाकर। भव भव में प्रभु तेरा उपकार न विसराओ। भव भव में प्रभु तेरा उपकार न विसराओ। प्राणों में बसे है जो मैं रोम रोम ध्याऊं। है नाम बड़ा मंगल वंदन उत्तम मंगल। दर्शन पावन मंगल शरणा जिनका मंगल। पाकर अनुपम वाणी मैं तन मन मुस्काऊं। पाकर अनुपम वाणी मैं तन मन मुस्काऊं। प्राणों में बसे है जो मैं रोम
ध्याओ। एक देव मेरे अरिहन, नहीं और देव छाहू। मेरी श्रद्धा रहे अविचल, चाहे दुख कितने आए। नहीं टूटे आत्मबल, नहीं मन कभी अकुलाए। दुख में भी रहूं सुख से, वो शुभ चिंतन पाओ। दुख में भी रहूं सुख से, वो शुभ चिंतन पाओ। प्राणों में बसे है जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। गौतम से प्रभु कहते, जिन राज वचन सच्चे। क्या पर से करे आशा, जब देव मिले ऊंचे। बस एक तमन्ना हो, मैं प्रभु सम बन जाऊं। बस एक तमन्ना हो, मैं प्रभु सम बन जाऊं। प्राणों में बसे है जो, मैं रोम रोम ध्याऊं। एक देव मेरे अरिहन, नहीं और देव चाहूं। एक देव मेरे अरिहन, नहीं और देव चाहूं। प्राणों में बसे है जो, उन्हें रोम रोम ध्याऊं। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने अंतःकरण को पवित्र भावों से भावित करते हुए तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असतो माँ सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की शुभ भावना के साथ श्रुत देवी, ज्ञान की देवी माँ शारदा का स्मरण करते हैं। प्रेम से बोलेंगे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। ऋषियों ने समझी शास्त्रों की भाषा है, आगम की वाणी। शास्त्रों की भाषा हम भी तो जाने, हम भी तो समझें, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें माता देना, विद्या का फल तो हमें माता देना।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान तो ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, तो ज्ञानदायी रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमको उजाले का शिव द्वार देना, हमको उजाले शिव द्वार देना, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञान वंदन करूं अरिहंत को, सिद्धन करूं प्रणाम, आचार्य उपाध्याय का ले सुखकारी नाम, सर्व साधु सरस्वती दया धर्म सुखकार, महावीर भगवान को वंदन बारंबार, नमन करूं गुरुदेव जी, नमन करूं सब संत, नमन करूं शुद्ध धर्म को है उपकार अनंत। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, ममताशील माताओं बहनों, चातुर्मास कल्प का पावन प्रसंग गतिमान है और उसमें आप सब चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर की पवित्र देशना का रसपान कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमारी बात चल रही है श्रीमन नंदी सूत्र के संबंध में। नंदी सूत्र जिसमें जो ज्ञान से आलोकित है, जिसमें प्रत्यक्ष परोक्ष समस्त प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है, उसकी चर्चा करने से पूर्व, उसकी बात करने से पूर्व आचार्य देववाचक पहले अरिहंत की स्तुति करते हैं, उसके अनंतर जिनका शासन चल रहा है चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर को वंदन नमन करते हैं
बड़े ही अहोभाव के साथ में, बड़े ही सद्भाव के साथ में उसके अनंतर संग को नमन करते हैं। किसको नमन करते हैं? संग को विभिन्न उपमाओं से उपमित करते हुए नमन करते हैं। संग क्या होता है? संग एक समूह है जिसमें सम्यक आत्माएं, सम्यक व्यक्तित्व अपने संकल्प के साथ साधना की ओर अग्रसर होती है। जैसे किसी बगीचे में, बगीचा तो बहुत बड़ा है, बड़ा सुंदर भी है, लेकिन उस बगीचे में एक फूल खिला हुआ है। क्या खिला हुआ है? एक फूल खिला हुआ है। पूरा बड़ा बगीचा है लेकिन फूल है सिर्फ एक। तो उसकी सुगंध कहाँ तक जाएगी? 2 फुट, 4 फुट, 5 फुट, 10 फुट। हवा चलेगी तो थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा सुवास उसमें आ जाए तो थोड़ा सा और ज़्यादा फैल जाएगा। लेकिन एक फूल की अपनी क्या है? सीमा है। उसकी अपनी स्वयं की एक क्षमता है। उससे ज़्यादा अब अकेला फूल खिला हुआ है, इतना 1-2 किलोमीटर लंबा चौड़ा वो बगीचा है और वो एक फूल सारे बगीचे को सुवासित कर दे, ऐसा क्या है? संभव नहीं है। उसकी सुवास लेना हो तो उसके पास में ही जाना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका सुवास ले सकते हैं, उसकी सुगंधी ले सकते हैं। लेकिन एक बगीचा है, उसमें तरह तरह के गुलाब के, चमेली के, भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिले हुए हैं। क्या? अनेकों फूल खिले हुए हैं। बगीचा भी बड़ा है, फूल भी अनेकों हैं, हजारों फूल उसमें लगे हुए हैं। तो उसकी सुगंध कहाँ तक जाएगी? जो बगीचा है ना, उससे 1-2 किलोमीटर दूर तक भी उसकी सुगंध को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उन सब फूलों की खुशबू जब एक साथ प्रसारित होती है, एक साथ चलती है हवा के साथ में, हवा जिधर चलेगी उधर उधर सुवास से क्या कर जाएगा? पर जाएगा। ऐसे ही संग है। संग अर्थात साधु, साध्वी और श्रावक और श्राविका। ऐसा ही संग है जिसमें सम्यक आत्माएं, पवित्र आत्माएं, कोई 1 व्रत ग्रहण करता है, कोई 2 व्रत ग्रहण करते हैं, कोई 3 व्रत करते हैं। एक अकेला साधक एकाकी कहीं पर साधना कर रहा है, उससे कुछ सुवास लेना है तो उसके पास में ही जाना पड़ेगा। लेकिन समूह के रूप में, सामूहिक रूप से जिनकी भीतरी चेतना कुछ ना कुछ आंशिक रूप में ही सही जागृत हो गई है, भीतर से जो थोड़ा बहुत ही सही जो जाग गए हैं, वैसा संग जिसमें हजारों भव्य आत्माएं साधना करती हैं, अपना जप तप ज्ञान ध्यान की आराधना करती हैं, ऐसा संग जहां पर भी होता है, ऐसी संग की खुशबू चारों तरफ क्या करती है? फैलती है। इसलिए तीर्थंकर भी संग को नमन करते हैं। इसलिए आचार्य देववाचक यहाँ पर श्रीमद नंदी सूत्र में जो परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है, उसमें संग को नमन करते हुए कहते हैं, गुणा भवन गहना सुयारण भरिया दंसन विशुद्धर तागा संग नगर बदमते अखंड चरित पगारा। वो कहते हैं बड़ी प्यारी बात, गुण भवन गहन। संग ऐसा है, यहाँ पर आचार्य देववाचक संग को एक नगर की उपमा से उपमित करते हैं, एक शहर की उपमा से उपमित करते हैं। और वो संग ऐसा है जिसके अंदर गुण भवन गहन, गहन गुण के, सम्यक्त्व के, सद्भाव रूपी अनेकों गुण के फूल जिसमें खिले हुए हैं, ऐसे विविध प्रकार के भवन जहाँ पर क्या है? लगे हुए हैं।
विविध प्रकार के मकान हैं, भवन है। वो मकान कैसे हैं? गुणों से आलोकित हैं, गुणों से भरे हुए हैं। उनके ईंट और पत्थर में एक एक में भिन्न भिन्न गुण भरे हुए हैं। और सुय रैना भरिय श्रुत रत्नों से जो क्या हुआ है? भरा हुआ है। क्योंकि श्रुत ज्ञान होगा, सोचा जाने कल्याणम, सोचा जाने पावगम। क्योंकि श्रावक और श्राविका, साधु और साध्वी सबसे पहले वितराग वाणी सुनकर ही क्या करते हैं? जानते हैं। तो ऐसा श्रुत रत्न जो सम्यक श्रोता है, सही रूप से श्रोता जो बन गए हैं, श्रु धातु से श्रोता बनता है, अश्रु धातु से ही श्रावक शब्द की उत्पत्ति होती है। और श्रावक का अर्थ ही यही होता है कि सही रूप से सुनने वाला। तो ऐसा श्रुत रत्नों से जो भरा हुआ है, क्या वो भवन जो है, वो मकान जो है, विभिन्न गहनों से भरे हुए हैं, श्रुत रूपी रत्नों से भरे हुए हैं। क्योंकि रत्नों की, रत्न अर्थात गहन है, रत्न अर्थात बहुमूल्य चीज। तो ऐसे श्रुत रत्नों से भरा हुआ जो समाज होता है, जो संघ होता है, वो बड़ा कल्याणकारी होता है। दर्शन विशुद्ध रत्थागा, जिसके रास्ते, जिसके गली मोहल्ले, जिसके मार्ग, मार्ग कौन से हैं? जिसमें दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन के 5 लक्षण: सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। जिस संघ के अंदर प्रत्येक किधर भी जाओ, हर गली में, हर राजमार्ग में, हर मोहल्ले में एक इन पवित्र सम, संवेग, निर्वेद आदि गुण से सम्यक्तों के जो लक्षण हैं उनसे भरा हुआ है। ऐसा संघ अखंड चरित्र पगारा, अखंड रूप से, जिसके अखंड चरित्र अर्थात सम्यक चरित्र रूप के, जिसके अंदर रास्ते हैं और जिसके परकोटे हैं, रत पगारा, परकोटे बने हुए हैं। ऐसा नगर जिसमें सम्यक चरित्र के द्वार लगे हुए हैं। क्योंकि नगर है, नगर में है मकान भी चाहिए, नगर है, नगर में रास्ते भी होने चाहिए, नगर है, नगर में बाजार भी होता है, नगर है, नगर में सभी तरह की, वही नगर समृद्ध कहलाता है जहाँ पर हर तरह की अनुकूलता या प्रतिकूल अवस्था है, तब भी उसके लिए समुचित साधन क्या हो? उपलब्ध हो। उस सारी चीजें जहाँ पर उपलब्ध हो। कहते हैं संग नगर भद्दमते, ऐसे संग नगर, उसका कल्याण, संग के प्रति अत्यंत कल्याण के भावों से भरे हुए हैं। संग को एक नगर के रूप में उपमित किया गया है। वहां पर मूल बात यही है, वैसे तो हमारी साधना, अध्यात्म का विकास एकाकी होता है, अकेले ही होता है। हर व्यक्ति को अपनी आंखें स्वयं खोलनी होती है, कोई और दूसरे की आंखें खोल नहीं सकता है। बाहरी चक्षु का तो फिर भी डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, वो सहारा दे सकते हैं। अगर आंखों में मोतियाबिंद हो जाए तो उसका ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन भीतरी चक्षु खोलने के लिए आपको स्वयं क्या करना पड़ता है? प्रयास करना पड़ता है। तो संग क्या है? जिन्होंने अपने स्वयं के भीतर को जगा लिया। संग क्या है? जिन्होंने स्वयं के भीतर की चक्षुओं को खोल लिया। ऐसे अनेकों व्यक्ति, अनेकों लोग जिन्होंने साधना करके या वितराग वाणी को सुन करके, श्रुत ज्ञान को श्रवण करके अपने आप को पवित्रता के रास्ते की ओर ले चले, ऐसे पवित्र लोग, कल्याण हो उनका, ऐसे संघ का मंगल हो, ऐसे संघ का कल्याण हो। अर्थात संघ के प्रति एक आचार्य है जिन्होंने सभी शास्त्र को लिपिबद्ध करने का सबसे पहले श्रेय हासिल किया।
उस संग के प्रति कितने सद्भाव से भरे हुए हैं, कितने अहोभाव से भरे हुए हैं, कितने मंगल कामनाओं से भरे हुए हैं। और संग की कितनी बड़ी गरिमा है, ये हमारे शास्त्र इस बात के क्या है प्रमाण। इसलिए संग की गरिमा को बना के रखना, संग को आगे की ओर लेकर के चलना, संग को अपने स्वार्थ से या अपने अहम की पुष्टि के लिए कमजोर न होने देना, ये प्रत्येक संग के साधु का भी, साध्वी का भी, श्रावक का भी और श्राविका का भी क्या है फर्ज है। उस अवस्था में हम आगे लेकर के चलते हैं तो संग के माध्यम से बहुत से लोग कल्याण को क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। क्योंकि नगर की उपमा दी है और हर व्यक्ति को सद्भाव से परिपूर्ण होना है। और ऐसा तो होता नहीं है कि नगर में सारे लोग क्या हो, अच्छे भरे हुए हो। एक नगर में सारे लोग अच्छे हों ये कोई क्या है, जरूरी नहीं है। सारे लोग सद्भाव से परिपूर्ण हों, सारे लोग एक रूप में मंगल भावों को लेकर के उच्च गति की ओर जाते ही हों, ऐसा कोई अवश्यंभावी तो है नहीं। नगर में आपने सुना है ना, कृष्ण वासुदेव वो भेजते हैं किसको, दुर्योधन को बुलाते हैं और कहते हैं जाओ, इतनी बड़ी नगरी है आपकी नगरी, आपकी अपनी नगरी हस्तिनापुर नगरी, जिसमें करोड़ों लोग रहते हैं और ये नगर इतना समृद्ध है, इतना अच्छा है, और इस नगर में जाओ और जाकर के अच्छे व्यक्तियों की एक सूची बना के लाओ, अच्छे व्यक्तियों की एक लिस्ट बना के लेके आओ। का ठीक है, वासुदेव की आज्ञा है, चलते हैं। चला गया दुर्योधन अच्छे व्यक्तियों की लिस्ट बनाने के लिए। और दूसरी ओर श्री कृष्ण वासुदेव ने बुलाया युधिष्ठिर को, उनका जाओ नगरी में जाओ और जा करके बुरे व्यक्तियों की लिस्ट बना के लाओ। अब वो भी चले गए लिस्ट बनाने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए। 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जितने भी लगे होंगे, ढूंढे, घूमे, घूम करके जब लौट करके आए, उनका दुर्योधन नगरी में कितने अच्छे लोग मिले, जरा अपना कागज दिखाओ, अपनी कॉपी दिखाओ। और कॉपी में तो एक भी क्या है, पूरा कोरा है, एक भी नहीं है। उनका गजब की बात है, इतनी बड़ी नगरी, करोड़ों लोग जहाँ पर रहते हैं, एक चक्रवर्ती सम्राट की नगरी, हमारी अपनी राजधानी कुरुवंश की राजधानी, और इसमें तुमको एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला, एक भी भला व्यक्ति नहीं मिला। इसका अर्थ है इसमें बुरे व्यक्तियों की बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा है, बुरे लोगों से भरा हुआ है। तो युधिष्ठिर आप अपनी कॉपी दिखाओ, यहाँ पे कितने बुरे लोग हैं देखे तो सही, और कौन कौन है, आपने कैसे लिस्ट बनाई है, कैसी सूची तैयार की है। उन्होंने कागज को आगे किया, उनका मेरा भी क्या है, उनका गजब की बात है, नगरी एक है, लोग भी वही है। अब तुमको कहा दुर्योधन कि अच्छे व्यक्तियों की लिस्ट बना करके लेकर के आओ, वहां पर तुम्हें अच्छे लोग नहीं मिले। और युधिष्ठिर तुम्हें कहा बुरे व्यक्तियों की सूची बना करके लाओ, वहां पर तुम्हें बुरे व्यक्ति नहीं मिले। दुर्योधन कहता है कृष्ण वासुदेव आपकी आज्ञा को स्वीकार किया, मैं गया सब जगह पर ढूंढने गया, गलियों में गया, नगर में गया, जिसको लोग बहुत अच्छा मानते थे ना, ऐसे दानियों के पास भी गया जो कहते बहुत गुप्त दान करते हैं, ऐसे तपस्वियों के पास भी गया जो कहते बहुत तपस्या करते हैं, बड़ी साधना करते हैं, संत महात्माओं के पास भी गया जो इस नगरी में बहुत सारे संत महात्मा रहते हैं। लेकिन सबके अंदर मुझे कोई ना कोई कमी क्या है, कमी नजर आई, सबके अंदर कोई ना कोई कमी नजर आई। और जब किसी के अंदर कोई भी कमी है
तो उसको मैं अच्छे व्यक्तियों में कैसे क्या कर सकता हूँ, शामिल कर सकता हूँ। इसलिए मेरा कागज क्या है, कोरा है। इन सब से तो मैं अच्छा हूं, मेरा नाम चाहे तो इसमें लिख सकते हैं। उनका युधिष्ठिर, दुर्योधन तो ऐसा ऐसा बोलता है, तुम्हारा क्या कहना है? उनका वासुदेव, आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया और नगरी में जो खराब लोग थे उनकी सूची तैयार करने के लिए मैं चला, मैं गया। जिसको वो लोग कहते थे बहुत खराब आदमी है, जिसमें कहते थे 7 कुव्यसन भरे हुए हैं, जो गलत काम करता है, दिन प्रतिदिन गलत कामों में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों के पास भी गया, क्योंकि लिस्ट बनाने की बुरे व्यक्तियों की। ऐसे बुरे से बुरे आदमी के पास भी गया, लेकिन उसमें भी मुझे कोई न कोई गुण, कोई न कोई अच्छाई क्या की नजर आई। जब कोई न कोई अच्छाई नजर आई तो मैं फिर उसको बुरे व्यक्तियों में कैसे डाल सकता हूं? उसके अंदर भी कोई गुण है, उसके अंदर कोई खूबी है, तो उसको मैं बुरा कैसे बोल सकता हूं? गौर करने वाली बात है, नगर एक हैं, लोग वही हैं, ढूंढने वाले भी वही हैं, लेकिन एक व्यक्ति जाता है तो उसको अच्छा आदमी नहीं मिलता, और एक व्यक्ति जाता है जो सद्भाव से परिपूर्ण है, वो जाता है, धार्मिक व्यक्ति जाता तो उसको बुरा आदमी। हमारा चुनाव कैसा है, हम कैसा चुनते हैं, ये हमारे चयन पर, हमारे सोच पर निर्भर है। और यहीं पर संघ को नगर रूप दे करके, यहां पर ये नहीं है कि सारे साधु साध भी मोक्ष में चले जाते हों, या सारे श्रावक श्राविकाएं जितने हो वो पूरे के पूरे वो हो गए हो, अपना उद्धार कर लिया हो, ऐसा नहीं है। जब संघ होता है ना, संघ में कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने प्रयास के अनुसार से थोड़ा बहुत साधना की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। प्रयास न भी करता हो, लेकिन संकल्प तो करता ही करता है। जब संकल्प करता है ना, तभी वो संघ में क्या हो जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। नियम का या आध्यात्मिक कल्याण का संकल्प मन में आना, एक वर्ष के लिए भी भावना मन के अंदर आ जाना, ये भी हमारी जन्मों जन्मों की क्या है, पुण्यवानी है। तो हम संघ को किस रूप में देखते हैं, हम संघ को कैसे देखते हैं? संघ में हम बुराइयां ही ढूंढते हैं, बुराई को लेकर के ही चलते हैं, या संघ के अंदर जो अच्छी बातें हैं उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं? ये नितांत रूप से हमारा खुद का चुनाव है, हमारा खुद का चयन है। आपका अपना चयन ये इस बात पर निर्भर करता है, आपके चयन पर निर्भर करता है कि आपका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। भविष्य अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, उसका चयन करने वाले हम स्वयं होते हैं। दुर्योधन जाएगा, आप ये सोचना है कि नगर में रहते हुए हम दुर्योधन बनते हैं या युधिष्ठिर बनते हैं। श्री कृष्ण वासुदेव ने इसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दुर्योधन और युधिष्ठिर को देखने की कला जगाने का प्रयास किया कि तुम अपने आप को टटोलो, तुम हो कौन? तुम नगर में रहते हो, घर में रहते हो, परिवार में रहते हो, समाज में रहते हो, दूसरों की बुराइयां ही देखते हो या दूसरों के गुण देखते हो? अगर दूसरे के गुण देखते हो तो आप युधिष्ठिर की कोटि में समाविष्ट हो जाते हो। अगर दूसरों की बुराइयां ही देखते हो तो आप किस में आ जाते हो, किस में आते हो? दुर्योधन के उसमें। इसलिए अच्छाई को देखना है, इसलिए सद्भाव को देखना है, सद्भाव से परिपूर्ण हो जाना है, और ऐसा व्यक्ति ही सचमुच में संघ में प्रविष्ट होता है। छोटी सी बात याद पड़ती है, एक व्यक्ति सुबह अपनी पत्नी के साथ में उसका बहुत झगड़ा हुआ, भयंकर रूप से उसने झगड़ा किया, पत्नी के साथ बड़ा भारी झगड़ा हुआ। उन्होंने कहा तेरा साथ मुझे नहीं चाहिए, मैं छोड़ के जा रहा हूं। उन्होंने कहा तुम चले जाओ, कोई कम थोड़ी है आजकल। उनका तुम जाना हो चले जाओ। उनका देख ले, सोच ले, ना जाओ जाओ, जाना हो जाओ। अब वो बेचारा गुस्से में तो था ही, पैर पटकता हुआ घर से निकल गया।
सोचा कहाँ जाऊं। अब ऐसे समय में संतों की महात्मा की कुटिया है, पास में ही है, वहां पर चलता हूं। और महात्मा की कुटिया के पास में पहुंचा, दरवाजा थोड़ा सा ढका हुआ था। संत अंदर ध्यान में होंगे, अपने प्रभु परमात्मा की प्रार्थना में तल्लीन होंगे। दरवाजा ढका हुआ था। अब गुस्से में तो था ही, पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ था और भयंकर गुस्से में वो दरवाजे को जोर से लात मारी। क्या मारी? जोर से लात मार करके दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खुला तो उसने अपने जूते को एक को इधर पटका, एक को उधर पटका। गुस्से में होता है ऐसा ही है ना। गुस्से में क्या करते हैं, भोजन की थाली है, बड़े प्यार से ला करके सजाए, नहीं चाहिए मेरे को, धक्का दे करके एक तरफ कर दिया। अब वो भोजन का क्या दोष? बहुत सारे लोग गुस्से में आकर के, जो अपने बच्चे होते हैं, गुस्सा आता है, कॉपी कलम फाड़ देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। क्योंकि अहंकार है ना, वो कुछ ना कुछ इस तरह की प्रवृत्ति करवाता है। तो जूते को एक को उधर फेंका, एक को उधर फेंका और गया महात्मा के पास में, थोड़े से हाथ जोड़े और कहा, महात्मा जी मुझे आत्मज्ञान सीखना है। क्या सीखना है? मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे इस दुख से मुक्त होने का उपाय चाहिए। पत्नी रोज झगड़ा करती है, इसलिए मैं उसके चक्कर से हटना चाहता हूं और हमेशा के लिए आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मुझे आत्मज्ञान सिखाइए। महात्मा जी ने देखा अजीब आदमी है, आया, जोर से लात मार करके तो दरवाजा खोला और जूते को इधर उधर पटका। अब कहता है आत्मज्ञान प्राप्त करने का रास्ता बताओ, मुझे आत्मज्ञान दे दो। इनका एक काम करो, आत्मज्ञान तो तुम्हें बाद में मिलेगा, पहले जाओ वो दरवाजा है ना, उससे हाथ जोड़ करके नमन करके माफी मांगो। क्या करो? दरवाजा है, उसको हाथ जोड़ करके नमन करके माफी मांगो। और तुमने जो जूते फेंके हैं ना, एक उधर एक उधर, उन दोनों जूतों को इकट्ठा करो, उनको हाथ जोड़ो और नमन करो और बोलो, हे जूते मुझे माफ कर देना। मैंने कहा, महात्मा जी यहाँ पे क्या बात कर रहे हो? ये दरवाजा जड़, और कौन सा माफ करने वाला है? वो जूते भी जड़ हैं, उनको हाथ जोड़ करके नमन करके मैं माफी मांगू? आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा, तुम्हें ये करना जरूरी है। जब तुम भीतर से, मेरे कहने से नहीं, अपने आप से भीतर से जब तुम एक करने को तैयार होगे ना, तब आत्मज्ञान प्राप्ति की ओर चल सकते हो, तब एक कदम बढ़ा सकते हो, तब मैं तुम्हें ज्ञान देने का प्रयास कर सकता हूं। उनका ऐसा क्यों? मैं कर तो लेता हूं आपके कहने से, लेकिन आप ऐसा क्यों? उनका, जिसको दरवाजा कैसे खोलना है, संत के पास गए तो किस प्रकार से जाना है, उसका सलीका नहीं है। जिसको अपने जूते कैसे रखने हैं, इसका सलीका नहीं है। जिसको अपना जीवन कैसे जीना है, इसका तरीका नहीं है। वो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करे, असंभव है। ऐसा जिसको इतना भी सलीका ना हो कि संसार में जीना कैसे, परिवार में कैसे रहना है, अपने परिवार जनों के साथ में कैसे रहना है, दैनिक प्रयोग में आने वाले उपकरणों का कैसे प्रयोग करना है, इतना भी भान जिसको न हो, वो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर कैसे जा सकता है? इसलिए आप सोचते हैं संघ में सम्मिलित, संघ में सम्मिलित होना, संघ के प्रति बड़े सद्भाव से भरे होते हैं, लेकिन संघ में सम्मिलित होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर सम्यक्त्व आना चाहिए, सम्यक दर्शन आना चाहिए। सम्यक दर्शन अर्थात हर चीज का सही से हम कैसे उपयोग करते हैं, जो चीज जिस अवस्था में जिस चीज के लिए है, जिस कार्य के लिए है, उसका उसी रूप में प्रयोग करें, बड़े सम्मान के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़ी सद्भावना के साथ में, उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। और ऐसा जो व्यक्ति करता है ना, उसके लिए प्रभु महावीर कहते हैं समत्त दंसी न करे पावम। ऐसा व्यक्ति पाप नहीं करता। और ऐसा
ऐसे व्यक्ति जब समूह के रूप में हो जाते हैं, जिनके भीतर सम्यक दर्शन जाग गया है, जिनको जीने का सलीका आता है, जिनके अंदर भीतरी जिज्ञासा जाग गई है, ऐसे व्यक्ति सलीके के साथ में जब अध्यात्म के पथ की ओर गतिमान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का समूह क्या होता है? संघ होता है। कितना गरिमाशील है संघ, कितना बड़ा है संघ, कितना महान है संघ। इसलिए आचार्य देववाचक बड़े ही भावों से, बड़े ही सद्भावनापूर्ण ढंग से कहते हैं, संघ नगर भद्दमते, ऐसे संघ जो नगर के रूप में है। नगर में जैसे व्यक्ति, हर व्यक्ति जो अच्छा नगर होता है उसमें निष्फिक्र होकर के आराम से खाता है, पीता है, रहता है, अपने कल्याण के लिए, अपने आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है। वैसे ही ये संघ है जो अध्यात्म का नगर है, उसमें हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। इस संबंध में और बातें आगे यथा समय आपके सामने लेकर के आने का प्रयास करूंगा। अपने वक्तव्य को यहीं पर विराम देता हूं। बोले भगवान महावीर। संसार हो भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। परम पिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरवण भगवान महावीर स्वामी, आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सशद वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों ने परसों श्रवण किया था, घर में रहने वाले गृहस्थ लोगों को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, कैसा झूठ क्या है बोलना नहीं चाहिए, उसकी चर्चा आप लोगों के समक्ष क्या कर रही है, चल रही है। आज हम अपने घर को सुखी देखना चाहते हैं, अपने घर को संपन्न देखना चाहते हैं और अपने घर को शांति का आलय बनाना चाहते हैं। लेकिन चाहते शांति का आलय बनाना, लेकिन बन जाता है अशांति का कारण। उसका कारण क्या? क्योंकि आज हम किसी के घर को बर्बाद करेंगे, किसी के घर को नुकसान पहुंचाएंगे, वो भी हमारा घर क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब हमेशा के लिए
एक बार आदमी झूठ बोलने का परिणाम जीवन भर के लिए बैर का बंधन हो जाएगा। बैर की परंपरा क्या कर जाएगी, चालू हो जाएगी। आपने कन्या या लड़के के बारे में झूठ बोल करके क्या करी, शादी की। आपने बतला दिया मेरा बेटा, अगर समझ लो आपका बेटा शराबी है, जुआड़ी है, नशेड़ी है, लेकिन आपने उसको बोल दिया जो लड़की देखने आए, मेरा बेटा तो इस धरती का सबसे क्या है। किसकी उपमा दी आपने? हरिश्चंद्र की। आप क्या करोगे? उपमा दोगे, मेरा बेटा तो सत्यवादी हरिश्चंद्र है, वो तो राम जैसा मेरा बेटा। और आपने ऐसे गुण अपने बच्चों को क्या किए जाए। और शादी हो करके वो लड़की आपके घर में आई, अब वो शराब भी पीता है, जुआ भी खेलता है, मांस और अंडा भी खाता है, और नशा भी करता है। आपने अगर उस लड़की को जब उसको देखेगी तो क्या उसका जीवन सुखी होगा? क्या उसका परिवार सुख शांति पूर्वक रहेगा? क्योंकि हम तो संत हैं, हर जगह पर जाते हैं। एक मेरी जानकारी के, मेरी अनुभव में जो आया है मैं बतला रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा। एक माँ बाप ने अपनी लड़की को एक लड़के के साथ में क्या कर दी, पंजाब की बात है, शादी कर दी। और उसने यहां तक बतलाया कि मेरा बेटे का काम विदेश में भी है, और जब लड़की की शादी होगी उसको लेकर के वो विदेश क्या करेगा, जाएगा। और पता नहीं क्या क्या बातें उस लड़के वालों ने उस लड़की वालों को क्या की, बतलाया। अब सोचा चलो जब इतना बोल रहे हैं तो उस लड़की का उसके साथ में क्या कर दी, शादी हो गई। और शादी हो गई, जब वो लड़की वहां पर गई, हमारा इतना बड़ा काम है, ये काम है, वहां जाकर के लड़की ने देखा उसका पति सैलून का काम करता है, बाल बनाने का। वो सैलून की दुकान उसने क्या कर रखी है, खोल रखी। अब जब वो लड़की वहां गई, लेकिन जो देखा, जो कहा, वो बिल्कुल क्या कर गई, विपरीत।
और ऐसी बात हो गई, आखिर में उनके माता पिता को, और वो ऐसा व्यवहार उनका रहा, और आखिर में वो रिश्ता क्या कर गया, 1-2 महीने में ही टूट गया। लड़की बड़ी होनहार थी, और लड़की में कोई कमी नहीं, बहुत धर्मात्मा लड़की। लेकिन जब उनके माँ बाप ने उस आने वालों के साथ में ऐसा व्यवहार किया, ऐसा झूठ बोला कि वो शादी क्या कर गई, टूट गई। अब जिसके साथ में शादी टूट गई, अब बतलाना जयनगर वालों, उस परिवार के साथ में हमेशा के लिए बैर का बंधन हुआ या नहीं? अब उनकी आत्मा का, अब जो बैर विरोध का जो परंपरा चालू होगी, वो कब टूटेगी, कब खत्म होगी? एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगी नहीं, पता नहीं उस बैर की परंपरा को तोड़ने के लिए कितने जिंदगियां चली जाएंगी, लेकिन बैर का समाप्त क्या करेगा? लेकिन वो बैर का बंधन क्यों हुआ? एक झूठ बोलने का परिणाम जिंदगी की बर्बाद क्या कर जाती हो जाती है। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि जो श्रावक हैं, जो श्राविका हैं, उनको कन्या और वर के बारे में कभी क्या करे, वो झूठ न बोले। जो जैसा है, जिसका जीवन जैसा है, अगर समझ लो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, आप किसी पड़ोसी से पूछ लो, किसी से पूछ लो, और आप उस लड़के को क्या कर लो, देख लो, या लड़की को देख लो, लेकिन आज का जो इंसान है, वो बोले बिना क्या कर सकता, रह नहीं सकता। लेकिन जितना हो, जैसा हो, और उतना तुम क्या करो, बतलाओ। अगर उससे अधिक बतलाएंगे तो समझ लो हमारा घर कभी सुख शांतिपूर्ण क्या करेगा, नहीं बनेगा। इसलिए परमात्मा ने उस कन्या के बारे में झूठ बोलने के लिए क्या किया, मना किया। और दूसरा झूठ है गोवाली कि गाय भैंस जानवर के बारे में क्या करो, झूठ मत बोलो। अब आजकल तो जो गृहस्थ घर में गाय भैंस क्या करते थे, पालन करते थे, अब जैसे कोई खरीदार करने वाला गाय भैंस खरीदने के लिए कोई आया और आपकी जो गाय या भैंस है अगर 3 लीटर दूध देती है तो आपने बोल दिया वो तो 5 लीटर दूध देती है, और जो 5 लीटर देती है उसको बोल दिया 10 लीटर दूध देती है। अब आप देख लो एक गाय और इतना दूध क्या करती है, देती है।
और वो आदमी ने उस गाय को क्या कर लिया, खरीद करके लेकर के चला, या भैंस को लेकर के चला। अब जब वो दूहने लगा, बोला था 10 लीटर और दूध है 5 लीटर। अब वो क्या सोचेगा, अरे मेरे साथ में, और ऐसे बेईमानी क्या है कि ऐसा झूठ बोला। हम झूठ बोल करके दूसरों के आंखों में धूल तो झोंक सकते हैं, लेकिन कर्म को तो क्या कर सकते हैं, धूल नहीं झोंक सकते। वो पता नहीं वो पाप कर्म कब हमारे क्या कर जाए, उदय में आ जाए। इसलिए परमात्मा महावीर ने कहा कि जो श्रावक, उनको गाय भैंस के बारे में वो तुम क्या करो, झूठ क्या करो, मत बोलो। आदमी कैसे झूठ बोलता? एक आदमी ने एक गाय को खरीद ली और लेकर के घर में आया। जब वो दूध निकालने के लिए गया, अब वो गाय क्या करती है, लात मारती है। अब वो गाय दूध निकालने क्या करती, नहीं देती। अब उसने सोचा शायद आज ये नए घर से नए घर में आई है, पुराने घर से नए घर में आई है, और इसलिए दूध क्या कर रही है, नहीं दे रही है, लात मार रही है। 1-2 दिन के बाद शायद ये क्या कर जाए, दूध दे। 2-3 दिन हो गए, लेकिन दूध क्या किया, नहीं दिया, रोज लात मारने लगी। अब वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा दुखी हुआ। अब ऐसे गाय को मैं रख करके क्या करूंगा, क्या करूंगा। अब उसने भी सोचा, इस गाय को मैं क्या कर दूं, बेच दूं, किसी को दे दूं। अगर सही सही क्या करूंगा, बतलाऊंगा, तो कोई गाय क्या करे, को गाय को लेकर के नहीं जाए। अब उसके पास में एक महात्मा जी थे। अब एक दिन वो परेशान होकर के बैठा हुआ था। उसने, महात्मा ने पूछा कि भाई नौजवान, तू आज इतना परेशान क्यों है? अब उसने सारी बात बतलाई, मैंने गाय खरीदी थी और गाय क्या करती, ऐसी निकली, और मैं उस गाय को क्या करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं। अरे इतनी छोटी सी बात, अरे मैं तेरी गाय क्या कर देता हूं, बिकवा देता हूं। अब जो ऐसी गाय को बिकवा दे, तो जैन नगर वालों आप क्या करोगे, बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। अरे महात्मा जी बड़े अच्छे हैं, मेरे गाय को क्या कर देंगे। और दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। और दुनिया के लोगों को तो छोड़ते नहीं, तो साधु संतों को भी लोग क्या करते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में तो बहुत अनुभव आते हैं, इसलिए अनुभव की बहुत सारी बातें ऐसी होती है। अगर समझ लीजिए कोई व्यक्ति है
अगर समझ लो इधर दो घरों में अगर कोई समझ लो झगड़ा है तो कहेंगे साधु संतों ने हमारे ऊपर क्या कर दिया, झगड़ा करा दिया, और उनके कारण से ये झगड़ा हुआ है। और वो स्वयं क्या कर जाए, एकदम साफ निकल जाएगा। वो डाल देगा किसके ऊपर, उस साधु संतों के ऊपर। और ऐसे ऐसे समाज में हमारे जीवन में मैंने तो बहुत ऐसे अनुभव क्या है किए। हम कहते हैं भाई जो करेगा सो भरेगा, हम क्यों किसी के लिए कुछ बोले। अब उसने भी, अब मैं सोचा कि महात्मा ने कहा मैं तेरी गाय क्या कर दूंगा, बिकवा दूंगा। और वो कहने लगा महात्मा जी बड़ी कृपा होगी हमकी, तो ये मेरी गाय क्या कर दो, जल्दी बिकवा दो। महात्मा ने कहा जो गाय खरीदने के लिए कोई आए तो मेरे पास क्या कर देना, भेज देना। और महात्मा के पास कोई गाय खरीदने के लिए आदमी आया, उसने कहा मेरी गाय कैसी है, मेरी गाय कितनी दूध देती है। ये सामने जो बैठे हैं ना महात्मा जी, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये महात्मा जी आपको क्या कर देंगे, बतला देंगे। अब वो महात्मा के पास गया, वो महात्मा जी माला लेकर के गया, बैठे हुए। तो उसने पूछा कि महात्मा जी उसकी गाय कितनी दूध देती है, कैसी दूध देती है। और वो महात्मा तो मौन था, माला फेर रहे थे। वो सामने वो पत्थर पड़ा हुआ था, पत्थर दिखा दिया, वो पत्थर दूध देती है, ऐसा इशारा क्या है कर दिया। उसने सोचा इस पत्थर जितना क्या करती है वो गाय, दूध देती है। अब उसने उस गाय को क्या कर लिया, खरीद लिया, और खरीद करके लेकर के गया। अब वो गाय तो दूध क्या करती है, देती नहीं। अब वो आदमी महात्मा के पास गया, अरे महात्मा जी तुमने उस गाय के बारे में बतलाया और इतना दूध देती है, वो तो क्या करती है, देती नहीं। अरे भोले आत्मा, मैंने तो कहा था वो तो पत्थर देती है, पत्थर। और तूने क्या कर लिया, दूध समझ लिया। अब देखो दुनिया के लोग और ऐसे ऐसे झूठ का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा कि गाय भैंस के बारे में, उन जानवरों के बारे में क्या करो, तुम झूठ क्या करो, ना बोलो। अब उस झूठ से बचेंगे तो हमारा जीवन यहाँ पर भी सुखी होगा और परलोक के अंदर भी सुखी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी। हो गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ हो त्रिवेद, हो गीता कुरान आगम गुरु ग्रंथ हो त्रिवेद। इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे, इंसानियत की गाथा हम प्रेम से पढ़ेंगे। संकल्प हो हमारा
मंगल बहो